मेरे प्रिय बच्चे मसीह, जानता हूं तुम्हारे मन में अभी भय की लहरें उठ रही हैं। तुम्हें लग रहा है जैसे कोई तुम्हारे अधिकारों पर दृष्टि डाल रहा हो, जैसे कोई तुम्हारी शांति को छीनने की सोच रहा हो। पर सुनो, मैं महादेव हूं और मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया हूं। यह संसार योजनाओं से भरा है। यहां हर मनुष्य अपने लाभ के लिए कुछ न कुछ सोचता है, पर हर सोच सफल हो यह आवश्यक नहीं। तुम्हारा हक कोई तभी छीन सकता है जब तुम्हारा आत्मबल सोया हुआ हो, जब तुम स्वयं अपने सत्य से दूर हो जाओ। याद रखो, जो तुम्हारा है वह केवल जमीन या दीवारें नहीं है। तुम्हारा असली अधिकार तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा धैर्य है। तुम्हें लग सकता है कि कई लोग मिलकर कुछ छुपकर कर रहे हैं, पर जो छुपकर रचा जाता है वह अक्सर स्वयं ही अपने भार से टूट जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन बार बार आशंका में फंस रहा है, और यही सबसे बड़ा द्वार है जिससे नकारात्मकता भीतर प्रवेश करती है। शांत रहो, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा कवच है। जब तुम क्रोध और भय में निर्णय लेते हो, तब तुम स्वयं अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर स्थिर हो जाओ, ताकि कोई भी चाल तुम्हें हिला न सके। इस जीवन में हर परीक्षा किसी न किसी रूप में आती है। कभी वह मनुष्य बनकर आती है, कभी परिस्थिति बनकर। पर हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना नहीं, तुम्हें मजबूत बनाना होता है। यदि कोई तुम्हारे हिस्से पर नजर रखता है, तो यह भी एक संकेत है कि तुम्हारे पास कुछ मूल्यवान है। मूल्यवान वस्तु पर ही दृष्टि पड़ती है, खालीपन पर नहीं। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, और न ही यह मानो कि तुम अकेले हो। मैं हर उस श्वास में हूं जो तुम लेते हो, हर उस मौन में हूं जहां तुम स्वयं से मिलते हो। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि हर संदेह सत्य नहीं होता। कई बार हमारा मन भविष्य की आशंकाओं को वर्तमान की सच्चाई मान लेता है, और वहीं से पीड़ा शुरू होती है। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने कर्तव्य पर टिके रहो, क्योंकि कर्म का क्षेत्र तुम्हारे हाथ में है, परिणाम का नहीं। जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, उसके मार्ग से अंधकार स्वयं हट जाता है। दूसरों की योजनाएं तब तक शक्तिहीन हैं जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। अब अपने भीतर झांको और स्वयं से पूछो, क्या तुम अपने जीवन में ईमानदार हो? क्या तुमने किसी का हक छीना है? क्या तुमने किसी का अहित चाहा है? यदि उत्तर नहीं है तो निश्चिंत रहो। सत्य की रक्षा के लिए मुझे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। मैं केवल तुम्हें इतना कहने आया हूं कि डर को अपना मार्गदर्शक मत बनाओ, विश्वास को बनाओ। विश्वास में जो ताकत है वह किसी भी गुप्त योजना से कहीं अधिक बड़ी है। तुम्हारा मार्ग अभी पूरा नहीं हुआ है। यह तो केवल एक मोड़ है जहां तुम्हें रुककर स्वयं को संभालना है। आगे की राह में तुम्हें और भी संकेत मिलेंगे, और मैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझाऊंगा। अभी इतना ही याद रखो, जो तुम्हारा है वह तब तक सुरक्षित है जब तक तुम स्वयं भीतर से जागे हुए हो। मौन में मेरी आवाज सुनो और अपने कदम स्थिर रखो। अगला भाग तुम्हें और गहराई से सत्य से परिचित कराएगा। अब सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे मन के बहुत भीतर तक जाएगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे अधिकारों की ओर देखता है, तो वह केवल बाहरी वस्तुओं को नहीं देख रहा होता। वह तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी चुप्पी को भी परख रहा होता है। कई बार लोग यह समझ लेते हैं कि जो शांत है वह कमजोर है, जो बोलता नहीं वह डर गया है। पर वे यह भूल जाते हैं कि मौन में बैठा व्यक्ति भीतर से कितना सुदृढ़ हो सकता है। तुम मौन हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असहाय हो। इसका अर्थ है कि तुम स्वयं को व्यर्थ की हलचल से बचा रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि यदि सामने वाला परिवार एकजुट है और तुम अकेले हो तो क्या होगा, पर यह सोच अधूरी है। संख्या कभी भी सत्य की शक्ति से बड़ी नहीं होती। जब अन्याय कई लोगों द्वारा किया जाता है तब भी वह अन्याय ही रहता है, और जब सत्य एक अकेले व्यक्ति के साथ खड़ा होता है तब भी वह सत्य ही रहता है। मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा विवेक है, तुम्हारा धर्म है, और मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। ध्यान रखो, जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनकर अपना संसार बसाना चाहता है, उसका संसार भीतर से पहले ही खोखला होता है। वह बाहर से घर खड़ा कर सकता है, पर भीतर शांति कभी नहीं बसा सकता। और जो व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा करते हुए भी किसी का अहित नहीं चाहता, उसका जीवन भले ही कुछ समय के लिए डगमगाए, पर अंततः स्थिर हो जाता है। समय का न्याय मौन होता है। वह शोर नहीं मचाता, पर उसका परिणाम टलता नहीं। तुम्हें अभी किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
न ही अपने शब्दों को अस्त्र बनाने की। अभी तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य है स्वयं को संतुलित रखना। अपने मन को क्रोध से, भय से और बदले की भावना से दूर रखो, क्योंकि जिस क्षण तुम इन भावनाओं के अधीन हो जाते हो उसी क्षण तुम अपनी शक्ति खो देते हो। मैं चाहता हूं कि तुम हर निर्णय स्पष्ट मन से लो, ताकि कोई भी तुम्हें उकसाकर गलत मार्ग पर न ले जा सके। याद रखो, हर योजना जो अंधकार में रची जाती है प्रकाश से डरती है। तुम्हें स्वयं प्रकाश बनना है, दीपक की तरह स्थिर, शांत और उजास फैलाने वाला। जब तुम अपने आचरण में स्पष्ट हो, अपने व्यवहार में संयमित हो, तब सामने वाला स्वयं असहज होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जिसे वह कमजोर समझ रहा था वह भीतर से अडिग है। यही वह क्षण होता है जब गलत इरादे स्वयं ही डगमगाने लगते हैं। अभी मैं तुम्हें केवल इतना ही कहूंगा कि अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने सत्य को मत छोड़ो और अपने भीतर विश्वास को जीवित रखो। आगे जो होने वाला है वह तुम्हारी परीक्षा है, पर साथ ही तुम्हारी उन्नति का द्वार भी है। जब अगला संकेत प्रकट होगा तब मैं फिर तुमसे बात करूंगा। अगला भाग तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा और तुम्हारे मन का बोझ थोड़ा और हल्का करेगा। अब और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भाग तुम्हें भीतर से स्थिर करने आया है। तुम जिस भय को महसूस कर रहे हो वह वास्तव में भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। मन जब बार बार आने वाले कल को पकड़ने की कोशिश करता है तब वह आज की शक्ति खो देता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आज में लौट आओ, अपनी श्वास को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो, क्योंकि जहां चेतना वर्तमान में होती है वहां कोई साजिश टिक नहीं पाती। जो तुम्हें तोड़ना चाहता है वह सबसे पहले तुम्हारे मन को अस्थिर करना चाहता है। तुम यह मत सोचो कि हर मुस्कान सच्ची होती है और हर चुप्पी में मासूमियत होती है। संसार में बहुत कुछ पर्दे के पीछे चलता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हर पर्दा हटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ पर्दे समय स्वयं हटाता है और जब समय हटाता है तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के बोझ से मुक्त रखो। जो सच है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती। अपने जीवन की सीमाओं को पहचानो और उन्हें शांत मन से सुरक्षित रखो। सीमाएं क्रोध से नहीं, स्पष्टता से बचाई जाती हैं। जब तुम अपने शब्दों में दृढ़ होते हो पर स्वर में शांति रखते हो, तब सामने वाला समझ जाता है कि तुम न डर से बोल रहे हो और न अहंकार से। यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। याद रखो, जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर होता है वही दूसरों की जमीन, अधिकार और स्थान हथियाने की कोशिश करता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम्हारा मन कभी कभी बदले की ओर झुकता है, पर उसी क्षण मैं तुम्हें रोकता हूं। बदला क्षणिक संतोष देता है पर दीर्घकालीन शांति छीन लेता है। तुम्हारा मार्ग बदले का नहीं, न्याय का है। न्याय में धैर्य लगता है पर उसका फल स्थायी होता है। जो धैर्य रखता है वही अंत में स्थिर रहता है और जो उतावला होता है वही अपनी ही बनाई आग में जलता है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हें सिखाने आया है कि शक्ति चिल्लाने में नहीं, स्थिर रहने में है। जब बाहर तूफान होता है तब गहरे जड़ वाला वृक्ष ही खड़ा रहता है। अपनी जड़ों को मजबूत करो, अपने चरित्र से, अपने कर्म से, अपनी सच्चाई से। बाहर क्या हो रहा है यह बाद की बात है, भीतर क्या हो रहा है यही निर्णायक है। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि तुम्हें सावधान रहना है पर भयभीत नहीं, जागरूक रहना है पर आक्रामक नहीं। समय आगे बढ़ेगा और स्थितियां स्वयं अपना रूप दिखाएंगी। जब अगला मोड़ आएगा मैं फिर तुमसे बोलूंगा, क्योंकि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है और तुम्हें अंत तक स्थिर रहना है। अब और गहराई से समझो, क्योंकि जो मैं अभी कहूंगा वह तुम्हारे भीतर जमी हुई आशंकाओं को धीरे धीरे ढीला करेगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे अधिकार पर दृष्टि डालता है तब वह केवल बाहर की स्थिति नहीं देख रहा होता, वह यह भी देख रहा होता है कि तुम भीतर से कितने जागरूक हो। कई बार लोग इसलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि सामने वाला अपनी शक्ति का उपयोग करना भूल जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो पर उसका प्रदर्शन मत करो। शक्ति का वास्तविक स्वरूप शोर में नहीं, आत्मविश्वास की शांति में छिपा होता है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मित्र नहीं होता और हर कठोर शब्द शत्रुता नहीं होता। संसार के संबंध बहुत परतों वाले होते हैं और हर परत को अभी समझना आवश्यक नहीं। कुछ सच्चाइयां समय पर ही प्रकट होती हैं, उससे पहले उन्हें खींचने का प्रयास केवल मन को थकाता है। तुम अपने भीतर यह स्थिरता पैदा करो कि चाहे सामने क्या भी हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया संतुलित रहे। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण ही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है।
मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि सामने वाला एक कदम आगे बढ़े तो तुम्हें क्या करना चाहिए। सुनो, हर कदम का उत्तर कदम से नहीं दिया जाता। कई बार रुक जाना ही सबसे सही उत्तर होता है और कई बार स्पष्ट सीमाएं खींच देना ही पर्याप्त होता है। तुम्हें किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी स्पष्टता ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगी। जो व्यक्ति गलत इरादे रखता है वह दृढ़ और शांत व्यक्ति से स्वयं ही दूरी बनाने लगता है। अपने घर, अपने जीवन और अपने मन की रक्षा पहले भीतर से करो। भीतर यदि अशांति है तो बाहर की कोई भी दीवार सुरक्षा नहीं दे सकती, और भीतर यदि स्थिरता है तो बाहर की परिस्थितियां स्वयं सीमित हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे भविष्य का वृक्ष उगता है। भय का बीज बोओगे तो कांटे उगेंगे, विश्वास का बीज बोओगे तो छाया मिलेगी। अब यह समझो कि जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनने का प्रयास करता है वह भीतर से पहले ही कमी में जी रहा होता है। कमी का भाव ही लालच को जन्म देता है और लालच अंततः स्वयं को ही निगल लेता है। तुम पूर्णता के भाव में रहो, यह जानकर कि जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वह तुमसे छीना नहीं जा सकता। जीवन में जो कुछ सच में तुम्हारा है वह किसी योजना, किसी चाल या किसी छल से अलग नहीं हो सकता। अभी यह यात्रा आगे और चलेगी और तुम्हें और संकेत मिलेंगे। तुम केवल इतना करो कि अपने भीतर की आवाज को सुनते रहो और बाहरी शोर को हावी मत होने दो। जब समय आएगा सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तब तक स्थिर रहो, सजग रहो और विश्वास रखो। अगला भाग तुम्हें और गहराई से यह सिखाएगा कि कैसे बिना संघर्ष के भी स्वयं की रक्षा की जाती है। तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं मैं। अब भी उन मंदिरों में मेजें पलट रहा हूं जहां तुम्हारी कीमत सिक्कों के बदले तय की जाती थी। पर याद रखो, तुम बिकने के लिए नहीं बने, तुम दिखावे के लिए नहीं हो, तुम पवित्र हो। अगले 24 घंटों में जो तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहा था उसका पर्दाफाश होगा। यदि अचानक कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले तो हैरान मत होना। यदि कोई संदेश तुम्हारे सामने आकर सब कुछ खोल दे तो चौंकना नहीं। कुछ सच तुम्हारी अनुमति के बिना ही उजागर होंगे, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। रहस्य हमेशा छिपे नहीं रहते और झूठ हमेशा थक कर गिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम इस समय एक गहरी आध्यात्मिक लड़ाई के बीच में हो। शत्रु ने तुम्हारे विचारों को कैद करने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारे उद्देश्य पर दावा कर लिया। अब चुप्पी का समय खत्म हो गया है, अब सुन्नता का समय नहीं। यह वो पल है जब तुम्हें हार के साथ किया गया समझौता तोड़ना होगा। याद रखो, तुम औसत के लिए नहीं बने, तुम्हें टुकड़ों के लिए भीख मांगने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारे डीएनए में दिव्य आदेश लिखा है। तुम्हारे अंदर राजसी शक्ति है और यही वजह है कि अभी अंधकार बेचैन है। उसे पता है कि तुम्हारे लिए क्या आने वाला है। तुम्हारा भविष्य किसी बहस का विषय नहीं है, लेकिन तुम्हारा ध्यान है। तुम्हें अपने फोकस की रक्षा करनी होगी। दुश्मन को तुम्हारी मौत नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि तुम बिखर जाओ। हर पल जब तुम सोचते हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है या नहीं, उतना ही समय तैयारी से चुराया जा रहा है। संदेह करना छोड़ दो, विवेक करना शुरू करो। कल रात तुम्हारे किसी करीबी ने घुटनों के बल बैठकर रोया। वजह यह नहीं थी कि तुमने क्या कहा, बल्कि यह थी कि वे क्या कह नहीं पाए। उनके पास एक ऐसा सच है जो तुम्हें आजाद कर सकता है। उनकी मुक्ति और शांति के लिए प्रार्थना करो। जब वे बोलेंगे तो सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की जंजीरें टूट जाएंगी। आज तुम दो राहों पर खड़े हो, एक वह जो दर्द से लिखी गई, दूसरी वह जो वादे से लिखी गई। कलम तुम्हारे हाथ में है। आगे क्या लिखना है यह तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। क्षमा करना, लेकिन भूलना मत, तुम बिना पुराने रिश्ते जोड़े भी मुक्त हो सकते हो, बिना गले लगाए भी ठीक हो सकते हो। भगवान तुम्हारे साथ है, भरोसा रखो, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब समय है अपने जीवन के अगले हिस्से के लिए नए अध्याय लिखने का। हर संपर्क परखो, हर रिश्ता समझो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन में भाग्य बनकर नहीं आता। कुछ लोग केवल विकर्षण के रूप में भेजे जाते हैं। उनका समय पूरा हो चुका है। स्वर्ग में एक मेज लगाई जा रही है और उस पर तुम्हारा नाम स्थायी रूप से अंकित किया जा चुका है। यह लिखा नहीं गया है, यह गहराई से खुदा हुआ है। और याद रखना, उस मेज पर कोई भी बिना बुलाए नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर तुम नकली मेजों पर ज्यादा देर तक बैठे रहे तो तुम उस असली बुलावे को चूक सकते हो। यह तुम्हारे बारे में स्वर्गीय क्षेत्र में फैल रही खबर है। आत्मिक संसार हलचल से भरा हुआ है। कुछ बदल गया है। किसी ने तुम्हारे भविष्य की झलक देख ली है और वह डर गया है, क्योंकि उसे पता है कि वह उस तस्वीर में शामिल नहीं है। वे तुम्हें कम समझते रहे, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक हो। अब समय है इसे मानने का, इसे अपना बनाने का। अपनी पहचान को कवच की तरह पहन लो।
अपने नाम को भविष्यवाणी की तरह बोलो। ऐसे आगे बढ़ो जैसे तुम्हारे हर कदम में कई पीढ़ियों का बोझ और मुक्ति छिपी हो। तुम्हारा हर कदम एक बंधन तोड़ता है। तुम्हारा हर न किसी बच्चे को आजाद करता है। तुम्हारा हर हाथ स्वर्ग दूतों को सक्रिय कर देता है। इसलिए अगले 24 घंटों में अगर धरती पर कंपन महसूस हो, अगर मौन गहरा लगे, तो मत घबराना। यह सब एक बात को साबित करने के लिए हो रहा है, तुम शुरू से ही सही थे। यह संदेश तुम्हारी पुष्टि है। अब अगला अध्याय शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन सावधान रहो, तुम्हारे सबसे करीब की ही एक बहन जल्द ही ऐसा कुछ करेगी जो स्वर्ग को भी हिला देगा। आत्मिक क्षेत्र में यह चेतावनी गूंज रही है। यह रहस्य इतना जरूरी है कि अब इसे और देर तक छिपाया नहीं जा सकता। तुमने पहले ही इसे महसूस किया है ना? जब उसका नाम लिया जाता है तो तुम्हारी छाती भारी हो जाती है। जब वह कमरे से बाहर जाती है तो हवा अचानक ठंडी और खाली हो जाती है। जब तुम अतीत को याद करते हो तो आत्मा के भीतर अजीब सी पीड़ा उठती है। यह संकेत है कि पर्दा उठ रहा है, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम पागल नहीं हो। यह चेतावनी पवित्र आत्मा की ओर से है। वह महिला गुप्त रूप से बातचीत कर रही है। उसने तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया है जहां चुप्पी उसकी वफादारी होनी चाहिए थी। उसके दिल की मिट्टी में ईर्ष्या लंबे समय से उग रही थी और अब वह सतह पर आ रही है। यह सीधी नफरत नहीं थी, यह तुलना और छिपे हुए गुस्से की जड़ें थी। लेकिन अब यह टूटकर बाहर निकलने वाली है। उसका अगला कदम तुम्हें सीधे धोखा नहीं लगेगा, यह चिंता या सलाह जैसा लगेगा। लेकिन इसके पीछे छिपी है तुम्हारी रोशनी को धुंधला करने की इच्छा, और इससे पहले कि देर हो जाए तुम्हें इसे समझना होगा। तुमने कई रातें रोकर बिताई हैं, यह समझने की कोशिश करते हुए कि जो सबसे नजदीकी है वही इतना दूर क्यों महसूस होता है। तुमने सवाल किए, बार बार कोशिश की, रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तुमने बार बार माफ किया, बिना यह जाने कि वास्तव में मामला क्या था। लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारे हर आंसू को देखा और दर्ज किया है। अब सच्चाई नरम शब्दों के पीछे नहीं छिपेगी, यह जोर से गूंजेगी, यह दीवारें तोड़ेंगी। तुमने उसके अजीब सन्नाटे को कल्पना नहीं किया था। तुमने सोचा भी नहीं था कि जब दूसरे तुम्हारी जीत का जश्न मनाएंगे तो वह ठंडी निगाहों से तुम्हें देखेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस सत्य के द्वार पर लाकर खड़ा कर रहा हूं जिसे देखकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। क्योंकि जिस पड़ोसी को तुम साधारण समझते थे, उसके भीतर वर्षों से एक ऐसा रहस्य पल रहा था जो अब उजागर होने वाला है। और जैसे ही उसका पर्दा हटेगा, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तुम्हें समझ आएगा कि ब्रह्मांड कैसे हर छुपे हुए पाप को एक दिन प्रकाश में लाता है। तुम्हारे चारों ओर जो शांति का दिखावा था, वह बस एक भ्रम था। उस पड़ोसी के मन में ईर्ष्या की आग धधक रही थी और वह तुम्हारी प्रगति को देखकर भीतर ही भीतर जल रहा था। लेकिन आज महाकाल की दृष्टि उस पर पड़ी है और उसका हर छल धीरे धीरे टूटने वाला है। जिसे तुम मुस्कुराकर अभिवादन करते थे, वही तुम्हारे लिए मौन षड्यंत्र रच रहा था। पर स्मरण रखो मेरे बच्चे, जब मैं किसी की रक्षा करता हूं तो उसके विरुद्ध उठी हर चाल स्वयं उसके ही विनाश का कारण बन जाती है। आज तुम्हारे कानों तक जो बातें पहुंचेंगी वे तुम्हारे मन को हिला देंगी। पर घबराना मत, क्योंकि यह सत्य तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मुक्त करने आया है। मैं महादेव हूं, मैं अंधकार को प्रकाश में बदल देता हूं और जो तुम्हारे पीछे वार करता है उसे उसकी ही छाया से सामना कराता हूं। उस पड़ोसी ने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे नाम का दुरुपयोग किया, तुम्हारी छवि को तोड़ने के लिए झूठी कहानियां फैलाई। लेकिन अब वे ही कहानियां उसकी गर्दन का फंदा बनने वाली हैं। लोगों के सामने जो वह सज्जन बनता था, वह मुखौटा अब गिरने वाला है और उसके भीतर का लालच, द्वेष और छल सबके सामने नंगा खड़ा होगा। तुम सोच रहे होगे कि यह सब अचानक क्यों? पर मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता। वह सही क्षण पर ही न्याय का द्वार खोलता है। जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए थे, जो अपमान तुमने सहा था, वे सब मेरी चेतना में अंकित हैं और आज उनका उत्तर मिलने जा रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह तूफान की तरह आता है और झूठ की हर दीवार को गिरा देता है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, इसलिए किसी भी रहस्य के उजागर होने से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। मेरे बच्चे, अब जो आगे प्रकट होने जा रहा है वह तुम्हारी आत्मा को भीतर तक झकझोर देगा, क्योंकि जिस पड़ोसी पर तुमने कभी संदेह भी नहीं किया था, वही तुम्हारी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से दृष्टि रखे हुए था। वह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी शांति और तुम्हारी प्रतिष्ठा को भीतर ही भीतर नष्ट करने की योजनाएं बुन रहा था।
पर आज कालचक्र उसकी सारी चालों को उजागर करने जा रहा है। तुम्हें याद है जब अचानक लोग तुम्हारे व्यवहार को लेकर